ठीक है, अब काइनेमेटिक्स की हल्की सी इंट्रोडक्शन देने के बाद मैं सीधा ही वेक्टर्स की तरफ चला गया था, क्योंकि वेक्टर्स करने के बाद काइनेमेटिक्स को करेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ हमने कुछ ज्यादा काइनेमेटिक्स में सीख लिया। सो वेक्टर्स बिल्कुल नई चीज निकल के आ रही है हमारे लिए। इससे पहले 9th क्लास में हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा जरूर था, लेकिन यहां पर अब वेक्टर्स के बारे में हम कैलकुलेशंस के बारे में सीखते जा रहे हैं। ठीक है, अब कल हमने, ठीक है, जल्दी से क्विक रिमाइंडर देते हैं कल क्या क्या किया था। जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं लगाया था उनके लिए क्विक रिमाइंडर। हमने कुछ डेफिनेशंस की थी, ठीक है, डेफिनेशन तो अभी मैं बताने नहीं वाला, ठीक है, लेकिन हमने सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक किया था कल, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, अब टू वेक्टर्स के एंगल्स के को समझने से पहले हमने शिफ्टिंग ऑफ पैरेलल वेक्टर सीखा था। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ पैरेलल वेक्टर्स के बीच में मैंने क्या बताया था आपको कि अगर ये ए वेक्टर बना हुआ है तो आप इसे पैरेलल डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अगर ये ए वेक्टर बना हुआ है तो आप इसे इस डायरेक्शन में अंदर भी शिफ्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड, कंडीशन क्या थी इसके ऊपर, प्रोवाइडेड ये सेम बॉडी के ऊपर लगे। ते नोट कर लो जिन्होंने कल लेक्चर नहीं लगाया था, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ठीक है, तो प्रोवाइडेड ये सेम बॉडी के ऊपर ही लगे, इवन ओनली देन हम शिफ्टिंग ऑफ पैरेलल वेक्टर्स कर सकते हैं। या तो पूरी तरह से पैरेलल निकल के आएगा या सेम डायरेक्शन के अंदर ही निकल के आ सकता है। ठीक है, और एंगल क्या पढ़ा था हमने, एंगल में पढ़ा था हमने टेल से टेल एंड हेड से हेड। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स निकल के आ रहे हैं, अब दिस इज द टेल, इसे वेक्टर की टेल बोलते हैं, ये हेड होता है वेक्टर का। ठीक है, अगर मेरे दो वेक्टर्स निकल के आ रहे हैं, अगर तो उनकी हेड, ठीक है, दो वेक्टर्स के हेड और हेड आपस में एंगल तैयार कर रहे हैं, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तब ये वाला एंगल निकल के आएगा। ठीक है, या फिर उनकी टेल्स, ठीक है, ये ए वेक्टर निकल के आ रहा है ये बी वेक्टर निकल के आ रहा है, या तो उनके हेड्स जो एंगल तैयार कर रहे हैं वो निकल के आएगा। ठीक है, या जो उनकी टेल्स एंगल तैयार कर रही हैं वो निकल के आएगा। ठीक है, इस सारे चक्कर के बीच में अगर इस तरह से निकल के आ रहा है, यहां पर ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर की टेल, तो मैं एंगल कैसे फाइंड कर सकता हूं, शिफ्टिंग ऑफ पैरेलल वेक्टर्स की हेल्प के साथ। तो मैं शिफ्ट करूंगा, ए वेक्टर को आगे शिफ्ट किया, अब यहां पर ए वेक्टर की टेल आ गई, बी वेक्टर की टेल आ गई, तो ये एंगल निकल के आएगा। ठीक है, तो याद क्या रखना है एंगल फाइंड करने के लिए, टेल से टेल हेड से हेड, टेल से टेल हेड से हेड याद। ठीक है, टेल से टेल एंड हेड से हेड याद रखना। ठीक है, आज हम क्या सीखने वाले हैं, अब आज के टॉपिक के ऊपर जा रहा हूं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। आज हमने ये चीज करनी है। ठीक है, तो रिमेंबर वन थिंग, ये अलजेब्रा नहीं है, दिस इज नॉट ए अलजेब्रा। पहली बात तो दिमाग में ये बात भूल जाओ, 3 + 2 = 5 होता है ना, ये अलजेब्रा। वेक्टर्स इज नॉट एन अलजेब्रा, वेक्टर्स अलजेब्रा नहीं है, वेक्टर्स अलजेब्रा नहीं है। ठीक है, सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स जो निकल के आएगा, तो अलजेब्रे के साथ इसे कंफ्यूज करके नहीं चलना। पहली बात तो मैं ये बता के चल रहा हूं, पहले से ही दिमाग में ये चीज बिठा के चलो कि 3 + 3 5 नहीं होता। ठीक है, किसके बीच में, वेक्टर्स के बीच में, बिकॉज इट इज नॉट ए अलजेब्रा, ये अलजेब्रा नहीं है। ठीक है, तो फिर एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बीच में करना क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बीच में मुझे करना क्या है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स को शुरू करने से पहले एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, हमने क्या देखा, एक पर्सन था, इस डायरेक्शन में मूव किया 2 मीटर। ठीक है, लेटर ऑन
उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करके इस डायरेक्शन में मूव किया अगेन 3 मीटर, ठीक है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करके बताइए। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, आपने ये 9th क्लास में किया होगा। इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आ रही है इसकी डिस्प्लेसमेंट, जल्दी फाइंड करके बताइए, ठीक है। मैं ये कह देता हूं पहले ये नॉर्थ डायरेक्शन थे, ठीक है, बाद में ये वेस्ट में चला गया, ठीक है। तो बताइए फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या निकल के आ रही है, जल्दी से बताइए इसका आंसर, बोल के बताइए क्या आंसर आ रहा है। अरे क्या हो गया, जल्दी बताओ। क्या निकल के आ रहा है, √13, ठीक है। √13 कैसे निकल के आया, √13 ऐसे निकल के आया बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर आपने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, ठीक है। आपने यहां पर क्या कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा के चल गए, ठीक है। अब यही चीज को वेक्टर्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं, या फिर यहीं से कंक्लूजन निकाल लेते हैं, ठीक है। यहीं से एक कंक्लूजन निकाल के चलते हैं कि अगर ए वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है एंड बी वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, एंगल जरूरी नहीं कि 90 डिग्री निकल के आए, तो याद रखिएगा इन दोनों का रिजल्ट दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, याद रखिएगा। अब जब भी दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, जो आपका ऐड करने के बाद वेक्टर निकल के आ रहे हैं उसे क्या नाम दे रहे हैं, हम रिजल्टेंट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, रिजल्टेंट बोल रहे हैं, ठीक है। पीछे यही था, दिस वाज ए वेक्टर, इसे कह सकते हैं बी वेक्टर, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकल के आ रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। यहीं से कंक्लूड कर लिया मैंने कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर इस तरह से है, ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। दिस इज द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दिस इज द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। लेकिन इस बात में कुछ, मतलब इस सारे कंसेप्ट में कुछ बातें याद रखने वाली बातें क्या है, उसके ऊपर ध्यान देते हैं। याद रखने वाली बात ये निकल के आ रही है कि यहां पर पहले वेक्टर का हेड शुड कंसाइड विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, तभी एडिशन पॉसिबल है, ठीक है। जैसे एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर्स में टेल से टेल देखते थे, हेड से हेड देखते थे। अब यहां पर एडिशन के बीच में हमें क्या देखना है, पहले वेक्टर का हेड शुड कंसाइड विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, ये बातें याद रखनी है, ठीक है। देन रिजल्टेंट वेक्टर जो निकल के आएगा, ठीक है, जो रिजल्टेंट वेक्टर मेरा निकल के आ रहा है इसके बीच में, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो स्टार्ट होगा पहले वेक्टर की टेल से और एंड होगा दूसरे वेक्टर के हेड पे। ये बातें बस ध्यान में रखनी है एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बीच, ठीक है। दो बातें समझा रहा हूं, ठीक है। एडिशन दो वेक्टर्स के बीच में तभी पॉसिबल है इफ पहले वेक्टर का हेड कंसाइड्स विद दिस टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर, ठीक है। देन दोनों की एडिशन करके जो रिजल्ट निकल के आ रहा है दैट इज रिजल्टेंट, वो कहां से शुरू होगा, पहले वेक्टर की टेल से शुरू होता हुआ दूसरे वेक्टर के हेड पे। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। नोट कर लो इस बात, नोट डाल के इस बात को लिख लो, एडिशन ऑफ वेक्टर इज पॉसिबल ओनली इफ head of one vector coincides with the tail of second vector, ठीक है। then the resultant vector starts from the tail of first vector and ends at the head of
सेकंड वेक्टर, दिस इज द एडिशन ऑफ वेक्टर, दिस इज द एडिशन ऑफ वेक्टर। और ये चीज आपको पाइथागोरस थ्योरम वाले कंसेप्ट में भी नजर आ रही है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम वाले कंसेप्ट के अंदर देखिए, ये मेरे पहले वेक्टर का हेड निकल के आ रहा है, दूसरे वेक्टर की क्या निकल के आ रही है, टेल। इसी तरह से रिजल्टेंट जो पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प के साथ आपने निकाला, ठीक है, उसकी स्टार्टिंग पहले वेक्टर की टेल के साथ हो रही है, ठीक है, उसकी टेल और टेल आपस में कोइंसाइड आ रही है और हेड आपस में कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में भी ये बात एप्लीकेबल है। सो दिस इज द एडिशन ऑफ वेक्टर, इसे बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर का कंसेप्ट, ठीक है। दिस इज द एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब यहां पर एक गलती होगी, आर के ऊपर भी वेक्टर का साइन आना, आर के ऊपर भी वेक्टर का साइन आना। ये वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीजों को बिठा है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीजों को बिठा है। ठीक है, नोट कर लो एक बार। ठीक है, अब एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, मेरे पास निकल के आ रहा है एक ये वेक्टर, एक ये वेक्टर निकल के आ रहा है, ठीक है, एक ये वेक्टर निकल के आ रहा है, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। अब मुझे एडिशन शो करनी है इसकी, एडिशन कैसे शो करेंगे इसकी, ठीक है। अब पीछे वाले कंसेप्ट की तरफ, पहले ये वाले कंसेप्ट को दिमाग में रख लो। मैंने एडिशन के अंदर कुछ बातें बताई थी, ठीक है। अब इसके ऊपर वैसी बातें एग्जिस्ट कर रही हैं, तब एडिशन पॉसिबल है, और अगर नहीं कर रही तो ऐसा मैं क्या करूं कि एडिशन पॉसिबल हो जाए। सोचो क्या करेंगे, एडिशन पॉसिबल हो जाए। अब ऐसी चीजें ना न्यूमेरिकल्स में काम आ रही है, जो मैं चीजें बताता जा रहा हूं ना आपको आज, ठीक है, या कल बताई हैं, वो एक्चुअल में थ्योरी में नहीं, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी जब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते जाएंगे। काइनेमेटिक्स से पहले तभी वेक्टर्स करवा रहा हूं कि काइनेमेटिक्स में न्यूमेरिकल्स निकल के आएंगे, तब अगर वेक्टर्स के बारे में हमें नॉलेज होगी ना, तो काइनेमेटिक्स में हम हायर लेवल के न्यूमेरिकल्स को एकदम से उठा लेंगे। ठीक है, तो सोच के बताओ, कोई जना है जो सोच के बता सके? हिंट देता हूं, कल वाले लेक्चर को यूज करो, कल वाले लेक्चर का। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो यहां पर मैंने अपनी पुरानी कंडीशंस, पहले वेक्टर के हेड को कंसाइड करवाना है दूसरे वेक्टर की टेल के साथ, ठीक है, वो वाली कंडीशन लाने के लिए मैंने क्या किया, यहां पर पैरेलल शिफ्ट किया। किसका? बी वेक्टर का। पी वेक्टर का पैरेलल शिफ्ट किया तो बी वेक्टर का पैरेलल शिफ्ट करके ये चीज निकल के आ रही है। अब जैसे ही मैंने बी वेक्टर का पैरेलल शिफ्ट किया, अब याद रखिएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पैरेलल शिफ्ट करके चेंज नहीं होगा, सेम का सेम रहेगा, बिकॉज सेम बॉडी के ऊपर लग रहा है। अब इसके बाद अगर मैं चेक करता हूं तो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर यहां से इस तरफ निकल के आ रहा है, ठीक है। तो आर वेक्टर मेरा क्या निकल के आ रहा है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इस तरह से निकल गया। तो यार पैरेलल शिफ्ट वाली कंसेप्ट को भूलना मत, बुक्स में पैरेलल शिफ्ट मिलता नहीं है, मैं पहले बता दूं आपको। आपने अगर कोई रेफरेंस बुक ली है, उसमें पैरेलल शिफ्ट की कोई बात नहीं की होगी, ठीक है। उसमें मैंने कल वाला टॉपिक जो लिखा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वो टॉपिक भी आपको बुक्स के अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके प्रॉपर नोट्स तैयार करके रखो, मैं यूट्यूब के ऊपर लिंक डाल दूंगा, प्रॉपर नोट्स देखिएगा इसके, ठीक है। अब मैं जो लिंक डाल रहा हूं उसके साथ ना मैं साथ में लेक्चर नंबर डाल देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आज यूट्यूब के ऊपर लिंक डाला एरर्स का, क्लास 11 फिजिक्स एरर 01 का मतलब है पहला लेक्चर, क्लास 11 फिजिक्स एरर 02 वो दूसरा लेक्चर। तो एरर्स के लिए मैंने 4 लेक्चर्स डाले हैं,
इसी तरह वेक्टर्स के भी साथ ही, मतलब सर्च करना आपके लिए इजी हो जाएगा फिर, इन केस अगर आपको सर्च करना हो कोई लेक्चर। ठीक है जी, तो समझ में आया इस बात को? इतनी बात हमें समझ में आती है। ठीक है, देन इसके साथ ही मैं बढ़ता जा रहा हूं सब्ट्रैक्शन की तरफ। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, यहां पर मैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स की तरफ बढ़ता जा रहा हूं। ठीक है, और मैं इतना बता दूं, मुझे नहीं आता सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स के लिए कोई मेथड ही नहीं है, पहली बात बोल के चलो। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स का कोई मेथड नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, मैं कोई नई बात बताऊंगा ही नहीं इसके बीच में। ठीक है, मतलब जो मैंने अभी तक कर लिया उसी की हेल्प के साथ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के बारे में बताने का है। अपना इसका कोई मेथड नहीं है, लेकिन अभी तक जो मैंने बताया वेक्टर्स के बारे में थ्रू आउट, कल का लेक्चर, आज का लेक्चर या इससे पहले का लेक्चर, उसी को यूज करते हुए मैं बात करूंगा, उसी को यूज करते हुए मैं बात करूंगा। ठीक है, अब जरा फिर से सोच के बताओ, इसमें ऐसा मैं क्या करने वाला हूं जो कल वाली बातों को यूज करूंगा? ऐसा क्या बताऊं? चलो, इसे शुरू करने से पहले ना एक बात पूछता हूं आपसे। ठीक है, मैंने क्या किया, ए वेक्टर लिखा। ठीक है, इसी तरह से एक ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर ले लिया। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये बी वेक्टर है। ठीक है, मैग्नीट्यूड, अब ये मैग्नीट्यूड को लिखने का टाइम है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, अब मैं क्या बोल के चल रहा हूं, ये मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ऑपोजिट डायरेक्शंस में। ठीक है, इनके मैग्नीट्यूड्स आपस में इक्वल है। देन सोच के बताइए, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, आपको यह सोच के बताना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में आपस में रिलेशन क्या हो सकता है। आज तो मैथ्स में भी रिलेशन किया, सोच के कोई बच्चा भी, मैंने कंडीशन दे दी है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। अब दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, मतलब अगर ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, 2 के मैग्नीट्यूड के साथ, 2 यूनिट्स के साथ, बी इस डायरेक्शन में आएगा, बी इस डायरेक्शन में आएगा विद सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, लेकिन दोनों आपस में आके कंसाइड किए, टक्कर हुई। ठीक है, आपस में इनका रिलेशन क्या निकल गया? कोई भी बच्चा गलत ही बोल दो, कुछ तो बोलो। जसलीन कुछ तो बोल बेटा। एक दूसरे को अफेक्ट को नलीफाई कर देंगे, वेरी गुड, ये मैं मान के चलता हूं। ठीक है, पहला रिलेशन मैं ये लिख सकता हूं फिर। ठीक है, रेवा ने बोला ना ये। ठीक है, मेरा बच्चा अगर वो ये बात बोल रही है कि एक दूसरे को अफेक्ट को नलीफाई कर देंगे, इट मींस इन दोनों का एडिशन क्या निकल के आएगा? 0। इन दोनों का एडिशन क्या निकल के आएगा? 0। ये बात तो एग्री करते हो? रेवा ने बोल के बताइए मुझे ये बात, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपस में कोइंसाइड करते हैं, टक्कर होती है, कोलाइड करते हैं, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के अफेक्ट को क्या कर देंगे? नलीफाई। नलीफाई का मतलब है 0 कर देंगे। ठीक है, यहां से फिर मैं ये कह सकता हूं कि बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है? माइनस ए वेक्टर। बी वेक्टर को मैं क्या कह सकता हूं फिर? माइनस ए वेक्टर। ठीक है, बात को ध्यान से समझिए। ठीक है, सो यहां से ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि इफ टू वेक्टर्स हैव द सेम मैग्नीट्यूड, लिख लो इस बात को, इफ द टू वेक्टर्स हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट opposite directions, it means
then b vector can be expressed in terms of a as b vector is equal to minus a vector। इसे अपनी लैंग्वेज में लिख लो अपनी कॉपी के बीच में, मैं नहीं लिखने वाला, लिखना आपको ही, ठीक है। इफ टू वेक्टर्स हैव द सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन, देन बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, माइनस ए वेक्टर। बी वेक्टर क्या निकल के आएगा, माइनस ए वेक्टर। तो इट मींस यहां पर अगर मैं बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर लिखता हूं आगे चल के, मैं कोई और इससे बात नहीं कर रहा, तो इट मींस नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट both are in opposite directions, both are in opposite direction। ये opposite directions को रिप्रेजेंट कर रही है। बड़े ध्यान से, संयम, बहुत मतलब प्रॉब्लम क्या निकल के आती है, ये छोटी छोटी बातें ना बेस बनाती हैं हमारी फिजिक्स का, ठीक है। अब ये छोटी छोटी बातें ना बच्चा निगलेक्ट करके चलता है, टीचर बता भी रहा है, बच्चा सुन नहीं रहा, या टीचर बता ही नहीं रहा, ठीक है, बेस खराब होता जाएगा। अब ये छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान देना फिजिक्स में बस, और आपको देख के पता चलेगा कि फिजिक्स इतनी मुश्किल निकल के आ ही नहीं रही है, ठीक है। अभी तो धीरे धीरे आपकी फिजिक्स शुरू हो रही है, इससे ज्यादा मतलब मैं बोलना ही नहीं चाहता, ठीक है। सो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। अब आपको अगर 9th क्लास का एक कंसेप्ट याद हो, ठीक है, 9th क्लास में कभी कभी क्वेश्चंस निकल के आते थे, ठीक है। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप, ठीक है, कैलकुलेट इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो इन क्वेश्चन के अगर सॉल्यूशन की तरफ जाएं, आपको अगर हल्का सा भी याद हो, इसमें आप एक्सेलरेशन, ठीक है, अब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्या कर रहे हैं बात इसमें, ठीक है, बॉल वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन दैट इज जी हम क्या लेके चलते थे, नेगेटिव लेके चलते थे। ऐसे क्वेश्चन में आपको कभी क्वेश्चन के बीच में जी नेगेटिव नहीं दिया होता था, ये आपको खुद सोच के लिखना है। अब हमारे पास +1 क्लास में भी ऐसे न्यूमेरिकल्स निकल के आने वाले हैं जिनमें आपको बताया नहीं जाएगा कि उनकी डायरेक्शंस क्या, क्वेश्चन रीड करके आपको खुद को पता होना चाहिए कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं है। ये मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल दिया आपको 9th क्लास की, तब आप सॉल्यूशन कैसे करते थे, अगर आपको अच्छी तरह से याद हो, डिस्प्लेसमेंट अगर निकालनी हो तो कैसे करते थे, T2a s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। 2 अब यहां पर a की जगह क्या लिख देते हैं, g, तो ये क्या लिख देते हैं, -10 लिख देता हूं यहां पर s, ठीक है। v स्क्वायर मुझे कैलकुलेट करना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लेते हैं, सॉरी फाइनल वेलोसिटी 0 मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये नेगेटिव का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो आपकी विश है, किसी एक को पॉजिटिव कंसीडर करोगे, किसी एक को नेगेटिव। मैंने यहां पर डिस्प्लेसमेंट जो अपवर्ड डायरेक्शन में निकल के आ रही है उसे पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं, लेकिन जो फिजिकल क्वांटिटी डाउनवर्ड निकल के आ रही है दैट इज एक्सेलरेशन, अब उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी ना। क्वेश्चन रीड करके ही समझ में आ रहा है कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड ही रहती है, ठीक है। अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज मेरी निकल के आ रही हैं एक न्यूमेरिकल के बीच में, और दोनों फिजिकल क्वांटिटीज की डायरेक्शन ऑपोजिट निकल के आ रही है, तो वो आपकी विश है, किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को पॉजिटिव कंसीडर करोगे, दूसरी को नेगेटिव। अब ये कंपल्शन नहीं है, ये इसका कोई रूल नहीं है कि आप किसे पॉजिटिव मानोगे किसे नेगेटिव मानोगे, वो आपकी विश है, ठीक है। सो इफ देयर आर 2 फिजिकल क्वांटिटीज, बड़ा ध्यान रखना है क्वेश्चन रीड करते वक्त। अब क्वेश्चंस रीड करके ही पता चल जाता बच्चे को, इतना शार्प माइंड है हम सबका कि क्वेश्चन रीड करके हमें ये पता चल जाए कि हाँ यार किसे किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, ठीक है, कौन किस डायरेक्शन में चल रहा है, ये समझ में आ जाता क्वेश्चन रीड करके।
ठीक है। सो यहां पर हमने अभी तक कंक्लूजन क्या निकाला, अभी तक हमने ये कंक्लूजन निकाला, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स अभी शुरू ही नहीं किया, हमने क्या निकाला यहां पे कि a प्लस बी वेक्टर, ठीक है, अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम हो तो इन्हें एक दूसरे की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस a वेक्टर। माइनस का साइन मुझे यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि b इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ a वेक्टर, b इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ a वेक्टर। ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। ये आपकी 9th क्लास की एग्जांपल निकल के आ रही है। अब यहां से मेरा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर निकल गया, ठीक है। कैसे निकल के आएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ध्यान से समझते हैं। मैंने एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या समझा था, ए वेक्टर था, दिस वाज द बी वेक्टर। अब एडिशन हमने क्या रूल पढ़ा था कि पहले वेक्टर की टेल से शुरू होकर दूसरे वेक्टर के हेड पे खत्म। So this is representing the addition of vector. This is representing the addition of vector. ठीक है। अगर मैं b वेक्टर को ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लूं विद द सेम मैग्नीट्यूड, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, माइनस बी वेक्टर लिख सकता हूं। इसे क्या लिख सकता हूं, माइनस बी वेक्टर लिख सकता हूं। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, ठीक है। पहले बी वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है। अब मैंने क्या लिया, बी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज ले ली। अब जब भी आप डायरेक्शन ऑपोजिट ले लोगे तो माइनस का साइन उसके साथ निकल के आ जाएगा। माइनस का साइन ये रिप्रेजेंट करेगा अब उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो चुकी है। तो वेक्टर्स के बीच में आप याद रखो इस बात को, व्हेनेवर एक वेक्टर के बाद अगर आप माइनस का साइन ले लेते हो तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में निकल के आ रहा है, ठीक है। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में निकल गया, ठीक है। अब ये डॉटेड लाइन को मैं ग्रीन कलर का बना देता हूं फिर से, ये इस तरह से। ये सपोज किया सारा मैंने, ये सारा सपोज किया, ठीक है। सपोज या कह लो ड्रॉ माइनस बी वेक्टर। तो याद रखो माइनस बी वेक्टर क्या निकल के आएगा, ऑपोजिट है। अगर बी वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो बी माइनस बी वेक्टर क्या निकल के आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में निकल के आएगा, दैट इज ऑपोजिट डायरेक्शन में निकल। ठीक है। अब एडिशन ऑफ वेक्टर लगाते हैं ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के ऊपर। पहले तो रूल्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। रूल्स की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। पहले वेक्टर का हेड निकल रहा है, दूसरे वेक्टर की टेल के साथ कंसाइड कर रहा है, मैंने यही बोला था आपको, ठीक है। देन रिजल्टेंट वेक्टर क्या निकल के आएगा, पहले वेक्टर की टेल से शुरू होता हुआ दूसरे वेक्टर के हेड पे खत्म होगा। तो एडिशन कैसे लिखूंगा फिर, ए वेक्टर प्लस किसके साथ एडिशन की है, माइनस बी वेक्टर के साथ एडिशन, ठीक है। ओवरऑल कंक्लूजन ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सो दिस इज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। सो मतलब सब्ट्रैक्शन का अपना कोई मेथड नहीं है, एडिशन की हेल्प के साथ ही हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का कंसेप्ट डेवलप किया हुआ। एडिशन के साथ ही हमने कंसेप्ट डेवलप किया हुआ कंसेप्ट, ठीक है। क्लियर हो रहा है? क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट? क्योंकि होगे मैं बहुत ज्यादा आगे एक अच्छी बात बताने वाला हूं आपको, इतना अगर क्लियर है तो नोट करो इसे। ठीक है जी, चलो एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल के साथ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। क्या लिख रहा है, ए पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v वेक्टर टुवर्ड्स northwards direction,
changes its direction and moves in eastward direction. With same speed. Find change in velocity. ठीक है, अब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या? सब्ट्रैक्शन। मेरे को फाइंड करके बताइए क्या निकल गया आंसर। सोच के बताइए क्या आएगा। कैसे निकालोगे? क्वेश्चन ध्यान से देख लो एक बार, मैं करने लगा हूं फिर आपके लिए। मैं सोचने के मेथड्स, दो मेथड्स बताऊंगा इसके बीच में। मतलब आपको बस ये सोचना है कि आदत डालनी है ऐसे सोचने की कि ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आदत डालनी है आपको करने की बस। ठीक है, ठीक है। मुझे एडिशन, अब ध्यान से समझिएगा, मैं अगले पेज के ऊपर जा रहा हूं। ठीक है, वो क्या बोल रहा है? नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में जा रहा पहले। ठीक है, ये आ गया मेरा नॉर्थ डायरेक्शन, ये मैंने मान लिया नॉर्थ। देन अचानक ईस्ट में चला गया, ये मेरा ईस्ट निकल गया। अब ये मेरा नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरा ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेलोसिटी यहां पर वी वेक्टर निकल के आ रही है, यहां पर भी वी वेक्टर निकल के आ रही है, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट निकल के आ रही है। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो मैंने क्या बोला था? वेक्टर्स अलग अलग ही होंगे। तो मैंने वेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया v1 वेक्टर एंड v2। अब याद रखिएगा v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, पर वेक्टर्स इक्वल नहीं है। मैंने कल आपको एक बात बोली थी कि टू वेक्टर्स, ठीक है, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड but different direction are not equal। मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है ना, एक की डायरेक्शन नॉर्थ है दूसरे की, तो ये इक्वल वेक्टर्स नहीं है। फिर इनमें से एक वेक्टर को मैंने नाम दे दिया v1 वेक्टर का नाम दे दिया, दूसरे को नाम दे दिया v2 वेक्टर का। बिकॉज डायरेक्शन इनके अलग अलग है, इसलिए मैंने इनको मैग्नीट्यूड का नाम, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या ले ली? अलग अलग ले। ठीक है, ये मैं सारा मैंने कल डिस्कस किया था, भूल जाते हो आप, क्योंकि अभी नया नया है, आपको धीरे धीरे याद होगा सारा। ठीक है, फिर मैंने अभी आपको पीछे क्या समझाया
पीछे मैंने ये समझाया कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को करने का एक अच्छा मेथड ये निकल के आता है कि आप एडिशन की प्रॉपर्टीज के साथ मूव करें, एडिशन की प्रॉपर्टीज के साथ मूव करें, ठीक है, एडिशन की प्रॉपर्टीज के साथ मैं मूव करूं, ठीक है। तो मेरा एक मेथड तो ये निकल के आएगा। अब मैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स किस वे के साथ एक बच्चा सोच सकता है, वो सारे मेथड डिस्कस करता जा रहा हूं आपके साथ, ठीक है। एक मेथड तो निकल के आएगा कि बच्चा पता क्या सोच लेगा, ठीक है, कि इसका ऑपोजिट वेक्टर दैट इज -v2 वेक्टर, ठीक है। फिर यहां पर रिजल्टेंट लगा देगा, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर देगा v1 वेक्टर -v2 वेक्टर। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी एक मेथड हो गया। अब मैं सारे मेथड डिस्कस करूंगा। अब आप में से किसी ने ये सोचा था, किसी ने भी सोचा था ये, तबलीन ने, वेरी गुड, ठीक है। अब तबलीन ने बिल्कुल क्या किया, उसने बिल्कुल ये वाला मेथड उठा लिया जो मैंने अभी बताया था, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया था, बी वेक्टर का बिल्कुल ऑपोजिट वेक्टर ले लिया था -b वेक्टर, और ये डिफरेंस निकाल दिया था। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंस। यहां पर भी हमने क्या किया, v2 वेक्टर का बिल्कुल ऑपोजिट वेक्टर ले लिया, नेगेटिव साइन ले लिया क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर दी। अब यहां पर इसका रिजल्टेंट ये मेरे को क्या बता देगा, इसका डिफरेंस। ये एक मेथड आ गया, सही है ये मेथड। ठीक है। अब मैं सेकंड मेथड की तरफ जा रहा हूं। आ जाओ पहले आप, सेशन अब एक्सपायर हो गया। एक मिनट लगेगा, जल्दी आ जाओ जल्दी। चलो लगभग आगे सारे आगे। अच्छा मैं वापस आ रहा हूं, ठीक है। तो ये मेथड बिल्कुल वैसा ही मैच कर रहा है जैसे हमने पीछे सोचा था, ठीक है। सही है, ये आपको सही रिजल्ट देगा, गलत रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। अब तबलीन के अलावा किसी और ने सोचा था ये मेथड, इशिता सोचा था ये मेथड, हनी, जसलीन ने सोचा, चलो अगर नहीं सोचा, हाँ हनी ने सोचा था। चलो हनी आवाज नहीं आ रही थी आज आपकी, ठीक है ठीक है। हनी ने मैसेज करके बता दिया यस उसने सोचा, बिल्कुल सही सोचा, ठीक है। मैं अब दूसरे मेथड की तरफ जा रहा हूं। अब दूसरे मेथड की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब ये मेथड नूर आप ध्यान से समझिएगा, रीजन आपने कल वाला लेक्चर नहीं लगाया, अब मैं कल वाले लेक्चर को रिलेट करता हुआ जा रहा हूं। अब किसी बच्चे का के दिमाग में अगर इनमें से एक भी मेथड आ रहा है तो उसका आंसर गलत नहीं होगा, सही होगा। एक मेथड वो आ गया, वो वाला समझ में आ गया। अब ये यहां पर मैंने क्या किया, नूर ध्यान से समझिएगा इस बात को। यहां पर मैंने क्या किया, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर कर दिया, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर करके मेरे पास ये वेक्टर इधर चला गया, ठीक है। v1 वेक्टर इधर चला गया, ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं। अब मैंने ना क्या किया, यहां पे एक वेक्टर और बता दिया, इस वेक्टर को मैंने नाम दे दिया r वेक्टर का। ये सपोज किया मैंने, ये सपोज करके चल रहा हूं मैं सारा, ठीक है। पहले मैंने शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर किया तो v1 वेक्टर यहां से निकल के v इधर आ गया, ठीक है। फिर एक वेक्टर मैंने यहां पर सपोज कर लिया r वेक्टर। अब ये सपोजिशन क्यों आई उसका रीजन देता हूं। ये सपोजिशन आई क्योंकि मुझे एडिशन ऑफ वेक्टर्स अच्छी तरह से याद है,
ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स मुझे अच्छी तरह से याद है, जिसमें ए वेक्टर यहां पर होता है, एक वेक्टर यहां, मतलब कहीं ना कहीं ट्राइंगल बनता है। एडिशन ऑफ वेक्टर और ट्राइंगल, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बीच में एक क्लोज ट्राइंगल बनता है। तो मुझे इतना याद है कि मुझे अगर यहां पर उन दोनों वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन या एडिशन करानी है तो कहीं ना कहीं क्लोज ट्राइंगल चाहिए। ठीक है, तो क्लोज ट्राइंगल बनाने के लिए मैंने क्या किया, अपनी तरफ से ये आर वेक्टर मान लिया। ठीक है, अब ये अगर आर वेक्टर निकल के आ रहा है, अब मैंने क्या किया, ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स को अब ये देखा मैंने, ठीक है, पहले वेक्टर की टेल, ये देखिए, ये एक तरह से पहला वेक्टर निकल के आ रहा है, पहले वेक्टर का हेड, आर वेक्टर क्या निकल के आ रहा है मेरा, एक तरह से पहला वेक्टर निकल के आ रहा है, पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ कंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर मेरा क्या निकल के आ रहा है, आर वेक्टर प्लस v1 वेक्टर इज इक्वल टू v2 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर वेक्टर प्लस v1 वेक्टर इज इक्वल टू v2 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से मेरा आर वेक्टर क्या निकल के आ रहा है, अगेन v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगेन ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। आ गया ना, सोचना है जैसे मर्जी सोचो, मैं आपको आदत डाल रहा हूं सोचने की, कंफ्यूज नहीं कर रहा, अपनी तरफ से मेरे इतने सालों के जो मैंने सीखा वो सारा यूज करके बता रहा हूं। ठीक है, कि आप ऐसे ऐसे सोच सकते हो। हाँ, जरूरी नहीं है कि हाँ आपको ऐसे ही सोचना है, इजी वे तो वही निकल के आया था जो तवलीन ने सोचा था। ठीक है, इजी वे तो वही निकल के आ रहा था वो जो तवलीन ने सोचा था। तो इन शॉर्ट, ठीक है, यहां से मेरा ये सेकंड मेथड निकल के आया। इन शॉर्ट, जब भी दो वेक्टर्स आपको ऐसे दिए हुए हैं तो याद रखिएगा डिफरेंस किस तरह से निकल सकता है, इस तरह से भी निकल सकता है। सो दिस इज द सेकंड मेथड। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल के आएगा मेरा, जब दो वेक्टर्स इस डायरेक्शन में निकल के आ रहे हैं तो ये वाली डायरेक्शन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द चेंज या सब्ट्रैक्शन। ये किसे रिप्रेजेंट करेगी, सब्ट्रैक्शन को। ये ए वेक्टर निकल के आएगा, ये पोजीशंस नोट करके चलो, ये पोजीशन नोट करके चलो। ठीक है, सो आज का ओवरऑल कंक्लूजन निकाल के चलते हैं। ठीक है, ओवरऑल कंक्लूजन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, अगर ए वेक्टर अगर ए वेक्टर आपका ये निकल के आ रहा है एंड बी वेक्टर आपका ये निकल के आ रहा है, ठीक है, तो रिमेंबर वन थिंग, बी का मैंने पैरेलल वेक्टर तैयार किया, ये बी का पैरेलल वेक्टर आ गया, ठीक है, ये ए का पैरेलल वेक्टर आ गया शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स के साथ। तो याद रखिएगा ये वाली लाइन एडिशन को सब्ट्रैक्ट रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, एंड ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करती है सब्ट्रैक्शन। ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल के आया अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख के चले। ठीक है, आप ये कह सकते हो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, ओ पी क्यू आर, ठीक है, ओ पी क्यू आर पैरेललोग्राम है जिसमें ओपी वेक्टर ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ बी वेक्टर बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, देन इसके डायगोनल्स, ठीक है, डायगोनल्स, इसके डायगोनल्स में
ओ क्यू वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा और ओ पी क्यू आर पी वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये मेरा आज का ओवरऑल कंक्लूजन, सारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कंबाइंड कंक्लूजन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये निकल के आता है कि जब भी आपको एडिशन बोल दिया जाएगा तो आप पैरेललोग्राम इमेजिन करके चलेंगे, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का ये वाला डायगोनल्स की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी अब, ठीक है। ओपी डायगोनल, ये वाला डायगोनल ओपी डायगोनल हमेशा एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। देन आरपी डायगोनल हमेशा सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, प्रोवाइडेड ओपी वेक्टर की डायरेक्शन और बी वेक्टर की डायरेक्शन ये निकल के आती है। ये ओवरऑल कंक्लूजन है हमारा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकल गया है। ठीक है जी। आज सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के साथ बात की हमने। एडिशन ऑफ वेक्टर्स को अच्छी तरह से समझा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को अच्छी तरह से समझा। बाद में दोनों कॉन्सेप्ट्स को कंबाइंड करके उसका एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकाला। तो ज्योमेट्रिकली हमें यह समझ में आया कि कहीं ना कहीं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें एडिशन ऑफ वेक्टर पैरेललोग्राम का एक डायगोनल निकल के आएगा एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर दूसरा डायगोनल निकल के आएगा। और ये जो डायगोनल्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है, ये डायगोनल्स चेंज नहीं कर सकते। मतलब जो वेक्टर आपके सामने एडिशन को, जो डायगोनल आपके सामने एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमेशा एडिशन को ही रिप्रेजेंट करेगा। और जो सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है एवरी टाइम ये सब्ट्रैक्शन को ही रिप्रेजेंट करेगा, एवरी टाइम ये सब्ट्रैक्शन को ही रिप्रेजेंट करेगा। एंड इसी तरह से लिखना, आपने चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है जी। क्लियर है। अब जो 2 दिन में मैंने आपको इतना बताया, ठीक है, ये आपको बुक्स में नहीं मिलता। और अगर बुक्स में मिलता भी है तो सही वे से नहीं बताया हो हमें। कोई चीज कहां लिखी है, कोई चीज कहां लिखी है, बच्चा आपस में कोरिलेट ही नहीं कर पाता, क्योंकि आपस में उन्होंने कोरिलेट दिया नहीं हुआ। मैंने आपको एंड में कोरिलेट करके बताया एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और अगर ये चीज अगर दिमाग में रहती है बच्चे के, आप जाके देखिएगा आपकी क्लास में, व्हेनेवर आपकी क्लासेस शुरू होंगी, आपकी 90% स्टूडेंट्स को ये बातें पता ही नहीं होगी, 90% स्टूडेंट्स को, ठीक है। ये नहीं है कि टीचर बता नहीं रहे, अगर टीचर बता भी रहे हैं तो बच्चे को ये नहीं बता रहे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंस निकल के आएगी। मोरओवर बुक्स में नहीं मिलता, सही वे से बुक्स में नहीं मिलता। अपनी कॉपी के ऊपर नोट्स ये 2 लेक्चर के बहुत अच्छे तरीके से बनाइएगा, ठीक है। मैं लिंक डाल दूंगा, अगर किसी को किसी में भी प्रॉब्लम निकल के आए दोबारा देखिएगा लेक्चर, नोट्स अच्छे तरीके से तैयार करिए, वीडियो रोक रोक के पॉज करके नोट्स तैयार करिए। किसी को किसी में भी डाउट निकल के आ रहा है मैसेज करिए, मैं आपका डाउट साथ के साथ क्लियर करूं, ठीक है जी। चलो क्लियर